बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बीफ स्टेक है और इसको हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में। और 1 किलो हमने बीफ लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके हमने इस तरीके से पीसेस करवा लिए हैं। तो इसको हम स्टेक हैमर के साथ प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे सॉस, जो कि हमने लिया है लहसुन का पेस्ट लिया हमने 2 चम्मच। इसकी हम बनाएंगे सॉस। और ये हमने लिया लेमन का जूस, तकरीबन 2 अदद लेमन का जूस लिया। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद लेमन का जूस। और इसी तरह हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, ये तकरीबन हमने 1 चम्मच ली है। और 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। और 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस, ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। और इसी तरह हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका, वो भी तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस, तकरीबन 2 चम्मच। अब इसको हम हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको बीट करेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। सॉस हमारी यहाँ पे अच्छी से मिक्स हो चुकी है। अब इसको हम छोड़ देंगे और बीफ को हम करेंगे, बीफ हैमर के साथ हम इसको अच्छी तरह करेंगे प्रेस। इस तरीके से इतना मोटा हमने पीस लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से करेंगे प्रेस। बीफ को यहाँ पे हमने अच्छी तरह प्रेस कर लिया है। तो इसको हम अब छुरी के साथ हल्का सा कट लगाएंगे इस तरीके से। कट हमने लगा लिए हैं, तो इसके साथ दोबारा से हम हल्का से इसको प्रेस करेंगे। और साथ ही साथ सॉस में डिप करते जाएंगे इस तरीके से। और इसी तरह बाकी के पीसेस को भी कर लेंगे प्रेस। और हल्के हल्के कट लगा के इसी तरह मसाले के अंदर ऐड करते जाएंगे। सारे पीसेस को हम इसी तरीके से करके तो फिर इसके अंदर सॉस के अंदर डिप करेंगे। ये नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, बीफ को हमने अच्छी तरह प्रेस करके तो इसको हमने मसाले के अंदर ऐड कर दिया। और अब इसको हम अच्छी तरह करेंगे मिक्स, इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे इसको, कि इसके अंदर मसाला जो है अच्छी तरह रच जाए। जी नाज़रीन, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया स्टेक्स को। और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। कम से कम इसको आप 2 से 3 घंटे रखें रेफ्रि जी नाज़रीन, यहाँ पे हम इसको रखेंगे 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में। जी नाज़रीन, अब स्टेक के हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अगला स्टेप ये है कि आलू हम लेंगे, तकरीबन 5 से 6 हमने आलू लिए हैं। इनको आप बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बेक कर रहे हैं फॉइल में इस तरीके से लपेट के। तो इसको हम करेंगे फॉइल में अच्छी तरह बंद, और इसको हम करेंगे बेक। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉइल में हमने आलू को लपेट लिया इस तरीके से। और अब इसको हम डाल देंगे ओवन में बेक होने के लिए। इसको अब हम बंद कर देंगे 25 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो आलू जो हमारे बेक हो चुके हैं, चूल्हे को हम बंद कर देंगे। आलू हमारे बिल्कुल, इनको हम चेक कर लेते हैं कि गल चुके होंगे। और इसको हम इसी में रख छोड़ देते हैं कि कुछ गर्म रहेंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं। तो रेफ्रिजरेटर में हमने बीफ स्टेक रखी थी, इनको हमने अब निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, मसाला इसमें बहुत अच्छी तरह रच चुका है। तो अब इसके ऊपर इसको हम करेंगे
फ्राई। जब हमारे पास फ्राई पैन है, आप इसको ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है सीधा पैन है, तो इसके ऊपर हम करेंगे। इसके नीचे हमने आग जला दी थी, एक एक पीस पकड़ के हम इसके ऊपर रखेंगे। ये नाज़रीन, बीफ स्टेक हमने इस फ्राई पैन के अंदर डाल दिया, तो अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। 20 मिनट तकरीबन हम इसको एक साइड से पकाएंगे और 20 मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। बीफ स्टेक हमारे बन रहे हैं, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे सॉस। आधा हमने प्याज लिया, इसको बिल्कुल हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरीके से। जी नाज़रीन, बीफ स्टेक हमारी यहाँ पे हो रही है, तो साथ ही हम इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डालेंगे ऑयल हल्का सा। तो इसकी अब हम बनाएंगे सॉस। फ्राई पैन के अंदर हम अब डाल देंगे प्याज और इसको हम करेंगे डार्क ब्राउन। जी नाज़रीन, प्याज हमारे यहाँ पे डार्क ब्राउन हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम आधा गिलास पानी का ऐड कर देंगे और इसको हम करेंगे अच्छी तरह मिक्स और 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, एक पैन में तो हमारे स्टेक्स बन ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे पैन में भी साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो इसी तरीके से हम दूसरे पैन में भी लगा देंगे एक पीस को पकड़ के। तो इसको भी हम पकाएंगे इसी तरीके से 20 मिनट एक साइड और 20 मिनट एक साइड। दूसरे वाले पैन में भी हमने स्टेक्स लगा लिए हैं, तो इसकी जो सॉस बची है वो हल्की हल्की सी इसके ऊपर डाल देंगे। जी नाज़रीन, ये जो हम सॉस बना रहे हैं, प्याज हमारे हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गल चुके हैं। तो साथ ही इसके हमने 2 चम्मच हमने लिए खाना खाने वाले चम्मच मैदे के, और 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे ऑयल या बटर, आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जी नाज़रीन, मैदे को हमने अच्छी तरह भून लिया है, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा गिलास पानी या दूध, आप दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी ऐड कर रहे हैं। सॉस के अंदर हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके ऊपर बबल्स आने तक हम इसको पकाएंगे। जब इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉस हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, जो हमने प्याज रखे हुए थे उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। सॉस के ऊपर हम डालेंगे हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये हल्की सी स्पाइसी हो जाए। इसको अब हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉस तो हमारी बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो चुकी है, बहुत क्रीमी सी बनी है। तो यहाँ पे आप हम वेजिटेबल जो है इसको हल्का सा स्टीम करेंगे। पसंद की बात है, अगर आपको पसंद है तो करें, अगर नहीं पसंद तो ना करें। इसके अंदर आधा गिलास पानी डालेंगे और आधी चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, और इसको हम कर लेंगे स्टीम स्टेक के साथ, जो कि हमारी जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेक्स हमारी हो रही हैं। तो इसी के साथ ही हम वेजिटेबल को भी कर लेंगे स्टीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये सॉस भी तैयार हो चुकी है और वेजिटेबल भी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको 20 मिनट हो चुके हैं, तब इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा और खूबसूरत कलर आ गया। तो इसी तरह हम तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी पकाएंगे हल्की आंच पे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं बीफ स्टेक हमारे दोनों तरफ से हो चुके हैं। तो अब हम इसको हम निकाल देंगे डिश में। बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है इसकी, और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। जी नाज़रीन, बीफ स्टेक हमारी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हमारे जो आलू हैं इसको हम हल्की सी करेंगे कटिंग इसकी, इस तरीके से हम छुरी के साथ इसको चीरा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे मेयोनीज इस तरीके से, और इस पर हल्की सी डालेंगे 1 चुटकी काली मिर्च, और इसी तरह इसको उठा के हम डिश में लगा लेंगे इस तरीके से। जी नाज़रीन, ये हमारी जो सॉस है इसको हल्की हल्की हम स्टेक के ऊपर लगा लेंगे और बाकी हम प्याली में डाल के
तो इसके साथ रख देंगे। ये देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार बनी है। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बीफ स्टेक यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, साथ ग्रीन ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स और इसके साथ सॉस बहुत ही मज़ेदार। और ये गरम गरम खाएं और इन्जॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें और हमारी रेसिपी को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।